किया गया। उसी प्रकार हमने देखा था कि संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए 13 दिसंबर 1946 में नियुक्त किया गया। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान सभा के केंद्र बिंदु रहे थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के मध्य संपूर्ण संविधान सभा घूमती रही। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। कई बार ये प्रश्न एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिवक्ता, महाधिवक्ता, सचिव आदि कौन रहे थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे थे सी मुखर्जी। H.C. मुखर्जी का फुल नाम है हरेंद्र मुखर्जी। वह B.T. कृष्णाचारी अर्थात कि संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष रहे थे। एक थे अपने हरेंद्र मुखर्जी और दूसरे थे B.T. कृष्णाचारी। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान सभा के सचिव रहे थे B.I. अयंगार। अर्थात कि संविधान सभा के जो सचिव रहे थे, अपने प्रथम सचिव हैं ये B.I. अयंगार। इसके उपरांत सचिव बनाया गया K.M. मुंशी के लिए। K.M. मुंशी के लिए स्थायी रूप से सचिव का पद सौंपा गया, क्योंकि B.I. अयंगार के उपरांत K.M. मुंशी संविधान सभा के सचिव बने। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान सभा के सलाहकार B.N. राव को बनाया गया। अर्थात कि बेनिंगल नरसिंह राव के लिए संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं हम देखते हैं कि संविधान सभा के अधिवक्ता सर्वराधा कृष्णपल्ली को बनाया गया। इस प्रकार से हमारे संविधान सभा की रूपरेखा तैयार होती है। पूछा जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया, तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके उपरांत स्थायी रूप से 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए संविधान सभा का स्थायी रूप से अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। वहीं संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे थे H.C. मुखर्जी, हरेंद्र मुखर्जी। इसके उपरांत बने थे B.T. कृष्णाचारी। अर्थात कि दोनों के लिए उपाध्यक्ष का पद दिया गया। अर्थात कि संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। वहीं हम बात करें संविधान सभा के सचिव के रूप में B.I. अयंगार के लिए, इसके उपरांत K.M. मुंशी संविधान सभा के सचिव नियुक्त हुए। वहीं संविधान सभा के सलाहकार की बात करें तो B.N. राव जो संविधान सभा के सलाहकार नियुक्त हुए। वहीं हम अधिवक्ता की बात करें तो सर्वराधा कृष्णपल्ली। हम देखते हैं कि संविधान सभा के सलाहकार B.N. राव ने एक प्रारूप समिति का प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख रखा। अर्थात कि B.N. राव के द्वारा
बी.एन. राव के द्वारा प्रारूप समिति का प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा? तो बी.एन. राव, जो कि संविधान सभा के सलाहकार थे, उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए रखा। और हम देखते हैं कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति के प्रस्ताव पर एक समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के लिए बनाया गया। अर्थात कि अब हम जानते हैं प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष बनाया गया। ये प्रारूप समिति 7 सदस्य ही थी। इसी ने भारतीय संविधान सभा की रूपरेखा और प्रारूप के लिए तैयार किया। इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, अहमद सदा उल्लाह। 5 में थे के.एम. मुंशी। छठे थे वी.एल. मित्तल। बीमार हो जाने के कारण वी.एल. मित्तल के स्थान पर माधव को लिया गया। वहीं 7वें थे डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाने के उपरांत टी. कृष्णाचारी स्वामी के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अर्थात कि प्रारूप समिति 7 सदस्य ही थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। वहीं कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य रहे, गोपाल स्वामी अय्यर, अहमद सदा उल्लाह, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तल इनकी बीमारी के कारण या बीमार हो जाने के कारण माधव के लिए सदस्य के रूप में चुना गया। वहीं डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण टी. कृष्णस्वामी के लिए सदस्य के रूप में चुना गया। हम देखते हैं कि जनवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस पर जनता के लिए सोचने और सुझाव मांगने के लिए 8 माह का समय दिया गया। 8 माह का समय दिया गया, जिसमें हम देखते हैं कि 8 माह का समय दिया गया, जिसमें 7635 टोटल सुझाव आए, जिसमें से 2473 पर अमल किया गया। इस प्रकार से प्रारूप समिति ने संविधान की रूपरेखा और संविधान का मूल ढांचा तैयार किया। और हम देखते हैं कि संविधान निर्माण में
संविधान निर्माण में टोटल 22 समितियां संविधान निर्माण में टोटल 22 समितियां बनाई गई, अर्थात कि संविधान सभा के अंतर्गत 22 समितियों का गठन किया गया, जिसमें से 10 समितियां विधि से संबंधित थी, वहीं 12 समितियां मूल कार्य से संबंधित थी। इस प्रकार से 22 समितियों को डिवाइडेड किया गया, जिसमें से कुछ प्रमुख समितियों के बारे में एग्जामों में कई बार पूछ लिया जाता है। समिति अध्यक्ष, संघ शक्ति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बनाया गया हमारे संविधान सभा के केंद्र बिंदु रहे थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संघ शक्ति एक मोटा मोटा आइडिया लगाया जाए तो संघ शक्ति किसके पास रहनी चाहिए, जो केंद्र बिंदु में रहा है, अर्थात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए संघ समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, वहीं संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए बनाया गया। वहीं हम देखते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति या प्रांतीय शक्ति समिति का अध्यक्ष दूसरे प्रमुख व्यक्ति जो संविधान सभा के केंद्र बिंदु में रहे थे, वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके लिए प्रांतीय संघ समिति या प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए नियुक्त किया गया। हम देखते हैं कि सलाहकार संविधान समिति में 3 उप समितियां भी थी, जिसमें थी एक मूल अधिकारों से संबंधित उप समितियां, मूल अधिकार, मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष के रूप में चुना गया जीपी कृपलानी। जीपी कृपलानी को वही हम देखते हैं अल्पसंख्यक उप समिति जिसका अध्यक्ष चुना गया था एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति जिसका अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को चुना गया। अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अभी बताया गया था कि प्रारूप समिति किसके अधीन गठित की गई थी, तो भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में
प्रारूप समिति का गठन किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर। वहीं हम देखते हैं कि और संचालन समिति, इन दोनों का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस प्रकार से 12 समितियों को गठित किया गया और संविधान की रूपरेखा और संविधान का निर्माण किया गया। हमने देखा था कि प्रारूप समिति ने 8 माह का समय दिया था और भारतीय जनता से, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का सोर्स क्या रहा, तो भारतीय जनता संविधान निर्माण का सोर्स रही, अर्थात की स्रोत के रूप में भारतीय जनता संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 8 माह का समय दिया गया भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान निर्माण हेतु सुझाव मांगे गए 8 माह का इस समय के अंतराल में। तो इस पर टोटल सुझाव आए थे भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारूप समिति के तहत जो सुझाव मांगे गए थे। 8 माह का समय दिया गया था। जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करने की योजना थी, लेकिन भारत पाक विभाजन के कारण इसे 26 जनवरी 1950 को लागू न कर 26 नवंबर 1949 को लागू करना पड़ा। 20 नवंबर 1949 को ही विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, अर्थात कि कई बार प्रश्न आता है कि पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जबकि आंशिक रूप से या देखा जाए प्रथम बार या अडॉप्ट भारतीय संविधान को अडॉप्ट या अंगीकार या अंगीकृत या प्रवर्तक जब प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी 26 नवंबर 1949, या अडॉप्ट करने की या अंगीकार या अंगीकृत या प्रवर्तक की तिथि मानी जाती है 26 नवंबर 1949। इस दिन हिंदी दिवस के रूप में जब भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, तब हिंदी दिवस था हमारा मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। ये भारतीय संविधान की अडॉप्ट या अंगीकृत या प्रवर्तक की तिथि मानी जाती है मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। और अगर तिथि पूछी जाए अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। इसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 1949 से विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है, अर्थात कि संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर से को मनाया जाता है। भाई हम बात करें कि भीमराव अंबेडकर द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद, लगभग 15 अनुच्छेद नागरिकता
चुनाव आदि से संबंधित लागू कर दिए गए। अर्थात कि 26 नवंबर 1949 को भीमराव अंबेडकर द्वारा 15 अनुच्छेद संविधान के लागू कर दिए गए, जो थे नागरिकता, चुनाव और विषयों से संबंधित। भाई हम देखते हैं आदि में लिख सकते हो आप अस्थायी सदन। इनसे संबंधित 15 अनुच्छेद भीमराव अंबेडकर द्वारा 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए।